हाय पेरेंट्स, वेलकम बैक टू माय कम मदरहुड। और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 9 to 12 मंथ बेबी फूड चार्ट। मेरा बेबी भी 19 मंथ कंप्लीट कर चुका है, सो वो अभी एक प्रॉपर मील प्लान पे है। मतलब वो दिन में 3 बार सॉलिड लेता है और 2 बार स्नैक्स लेता है अलोंग विद मिल्क एंड वाटर ऑब्वियसली। सो ये जो फूड चार्ट है ये मैंने तब बनाया था जब अयान्स इस एज ग्रुप में था। ये एक वेज फूड चार्ट है जिसमें मैंने एग को इंक्लूड किया है और इंक्लूड किया है सारे की न्यूट्रिएंट्स जो आपके बेबी की ब्रेन की ग्रोथ हो या ओवरऑल उसकी ग्रोथ में उसके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। सो चलिए विदाउट एनी फर्दर टॉक वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ही बेबी अपने 6 मंथ कंप्लीट करता है हम उसके लिए सॉलिड की जर्नी स्टार्ट करते हैं। 6 मंथ में हम उसे दिन में एक बार सॉलिड देते हैं। 7th मंथ में हम उसे एक बार सॉलिड और एक बार स्नैक देते हैं। 8th मंथ में हम उसे 2 बार सॉलिड देते हैं और एक बार स्नैक देते हैं। 9th मंथ में हम उसे दिन में 2 बार सॉलिड देते हैं और 2 बार स्नैक देते हैं। 10th मंथ में हम उसे दिन में 3 बार सॉलिड और 2 स्नैक्स हम उसे देते हैं। सो आप देखिए आपका बेबी इनमें से कौन से मंथ में है, आप उसके अकॉर्डिंग उसके लिए मील पिक कर सकते हैं। सो जैसे ही बेबी सुबह अपना डे स्टार्ट करता है आप उसे सबसे पहले ब्रेस्ट फीडिंग करवाइए। उसके कुछ देर बाद जब आप उसे ब्रेकफास्ट दे रही हैं तो ब्रेकफास्ट में आप उसे आयरन फोर्टिफाइड सीरियल्स दीजिए इन द फॉर्म ऑफ पोरीज। आप उसे ओट्स का पोरीज दे सकते हैं, रागी का पोरीज दे सकते हैं। इसके अलावा आप उसे दलिया दे सकते हैं। दलिए में आप वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं, इससे एक फ्लेवर आता है जो बेबी को उसकी अरोमा उसका टेस्ट अच्छा लगता है। या फिर आप उसमें फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं, डेट्स ऐड कर सकते हैं या गुड़ ऐड कर सकते हैं, इससे एक स्वीटनेस आती है उसमें तो बेबी को अच्छा लगता है खाना। इसके अलावा आप दही और रोटी खिला सकते हैं बेबी को, मैश करके रोटी। और रोटी आप यहाँ पे बाजरे की यूज़ कर सकते हैं, वो बहुत सॉफ्ट भी हो जाती है दही के साथ मिलने के बाद, प्लस उसमें आयरन बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा आप उसे उपमा दे सकते हैं, दलिए का उपमा या फिर सूजी का उपमा। इसमें भी आप वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं या फिर आप प्लेन दे सकते हैं। इसके साथ ही आपको ब्रेकफास्ट में ऐड करना है विटामिन सी वाला फ्रूट, क्योंकि जो भी आयरन आपने उसे ब्रेकफास्ट में दिया है वो विटामिन सी की वजह से अच्छे से वो उसकी बॉडी में ऑब्जॉर्व हो जाएगा। जो हम वेज डाइट से आयरन लेते हैं उसके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही रहती है कि वो बॉडी में ऑब्जॉर्व नहीं हो पाता। नॉनवेज वाला अच्छे से हो जाता है, तो जब हम इसके साथ विटामिन सी इंक्लूड कर देते हैं तो वो अच्छे से ऑब्जॉर्व कर लेती है हमारी बॉडी। अब बात करते हैं मिड मॉर्निंग स्नैक की। मिड मॉर्निंग स्नैक में आप उसे कुकड वेजिटेबल्स दे सकते हैं, फ्रूट दे सकते हैं जो आपने सुबह नहीं दिया है। आप उसे दही दे सकते हैं अगर आपने उसे सुबह नहीं दिया है, या फिर आप उसे चीज़ की स्लाइसेस दे सकते हैं। बेबी बहुत इंजॉय करते हैं ये भी खाना। सो चलिए अब बात करते हैं लंच की। लंच में हमारा फोकस प्रोटीन पे रहने वाला है। सो आप उसे एग दे सकते हैं, आप उसे दाल चावल दे सकते हैं, दही चावल दे सकते हैं। अगर आप दाल चावल सेपरेट नहीं बनाना चाहते तो आप खिचड़ी दे सकते हैं, मूंग दाल और चावल की, या फिर साबूदाने की खिचड़ी आप उसे दे सकते हैं। अगेन दलिया भी आप उसे यहाँ पे दे सकते हैं वेजिटेबल्स ऐड करके, या फिर दही ऐड करके आप उसे दलिया दे सकते हैं। प्लस यहाँ पे हमें ऐड करना है पम्पकिन स्टीम करके मैश किया हुआ। उसमें विटामिन ए बहुत होता है, प्लस उसमें विटामिन सी भी होता है, तो ये बहुत अच्छा रहता है बेबीज़ के लिए। अब बात करते हैं इवनिंग स्नैक्स की। इवनिंग स्नैक्स में भी हम उसे फ्रूट्स दे सकते हैं जो हमने दिन में उसे नहीं दिया है, या फिर वेजिटेबल्स दे सकते हैं जो हमने नहीं दिए हैं दिन में उसे। या फिर अगर सर्दियों का टाइम है तो हम उसे सूप दे सकते हैं। सूप बेबीज़ को बहुत पसंद आता है, उसमें हम पनीर ऐड कर सकते हैं या फिर हम वेजिटेबल सूप दे सकते हैं। सो बात करते हैं डिनर की। डिनर में आप उसे दाल के साथ रोटी दे सकते हैं, दूध में भिगोई हुई रोटी आप उसे दे सकते हैं, या फिर वेजिटेबल सूप में भिगोई हुई रोटी आप उसे मैश करके खिला सकते हैं, वो भी सॉफ्ट हो जाती है। इसके अलावा आप उसे दलिया यहाँ भी दे सकते हैं और यहाँ भी आप उसे खिचड़ी खिला सकते हैं। इसके अलावा आपको एक स्टीम करी हुई वेजिटेबल यहाँ पे ऐड करनी है जो आपने पूरा दिन में उसे नहीं दी है। एंड लास्टली उसको सोने से पहले ब्रेस्ट फीडिंग करवाना है। सो इसके साथ एक और सजेशन मैं ऐड करना चाहूँगी कि अगर आपको कहीं से मिल सकता है तो आप प्लीज़ काऊ का देसी घी यूज़ कीजिए अपने बेबी की डाइट के लिए। ब्रेन के लिए बहुत अच्छा रहता है देसी घी, तो अगर आपको कहीं से मिल सकता है तो आप प्लीज़ ऐड कीजिए। सेकंड, ये जो फूड चार्ट है ये मैंने हम जहाँ रहते हैं हमारा जो खाने का स्टाइल है उसके अकॉर्डिंग बनाया है, तो आप अपने एरिया के अकॉर्डिंग या फिर आप अपने बेबी की नीड के अकॉर्डिंग आप इसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इसमें कुछ भी ऐड करना या फिर कुछ हटाना ये आप कर सकते हैं, दैट्स टोटली योर चॉइस। एंड गाइज ये था आज का वीडियो।
अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोज़ अपने चैनल पे अपलोड करती रहती हूँ जो आपके बेबी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में उसकी हेल्प करने वाले हैं। सो मिलते हैं इन द नेक्स्ट वन। टिल देन बेबी के साथ साथ खुद का भी ध्यान रखना है, खुद से भी प्यार करना है, एंड बाय बाय।